नमस्ते दोस्तों। हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसका टाइटल था रीड द मार्केट लाइक ए बुक। उस सीरीज का अब तक मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के कुछ बेसिक डिस्कस किए थे। सेकंड वीडियो में हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में डिटेल में जाना था। ठीक है। थर्ड वीडियो में हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बेसिस पे एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी शेयर की थी जो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपका कंप्लीटली वॉल्यूम बार और स्प्रेड मींस हाई और लो का डिफरेंस, उन दोनों को यूज करके हमें चार्ट कैसे रीड करना है उसके बेसिस पे वर्क करता है। तो हमने उसमें 4 केसेस लिए थे, जिसमें अगर वॉल्यूम आपका हाई और स्प्रेड भी हाई हो तो कैसे इंटरप्रेट करना है, इसी तरीके से वॉल्यूम आपका हाई और स्प्रेड लो हो तो कैसे इंटरप्रेट करना है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा था। तो उस वीडियो में हमने बार बाई बार वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस किया था। इंडिविजुअल बार और उसके कोरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को देख के कैसे रीड करना है वो हमने समझा था। इस वीडियो में हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बेसिस पे कुछ इंडिकेटर्स यूज होते हैं। ठीक है। उन इंडिकेटर को यूज करते हुए हमें कैसे ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ले सकते हैं, कैसे उन इंडिकेटर को यूज करके चार्ट को रीड करना है, वो आज हम जानेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें, और एटलीस्ट आप सेकंड वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में डिटेल में बताया है। तो इससे उससे आपको ये आज के जो मैं इंडिकेटर बताने वाला हूँ वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप किसी भी चार्ट को वॉल्यूम के साथ रीड करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में जो इंडिकेटर्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं, कुछ इंडिकेटर साइन ऑफ वीकनेस दिखाते हैं। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर हमें मिलता है तो ये एक तरीके से हमारे लिए बुलिश सिग्नल है। ठीक है। तो जो और उसके बेसिस पे हम बाई ट्रेड ले सकते हैं, और अगर हमें साइन ऑफ वीकनेस मिलते हैं तो हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। फर्दर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी हमें कुछ इंडिकेटर हमें मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में कैटेगरी में आएंगे और कुछ इंडिकेटर माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आएंगे। तो जब आपको मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज लेंगे और माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम ट्रेड लेने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। जब भी आपको मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा उस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, फिर वेट करिए, जब आपका माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा तो वो उस पॉइंट पे आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मेजर साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा तो उस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख लेंगे, और जब भी आपको माइनर साइन ऑफ वीकनेस आएगा उसी वॉच लिस्ट के स्टॉक में तो आप उसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अब ये कौन से मेजर साइन ऑफ वीकनेस है, कौन से माइनर साइन ऑफ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को समझने से पहले एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है। मार्केट में 2 टाइप के ट्रेडर हैं। एक जिनको वीक ट्रेडर, जिनको हम रिटेल ट्रेडर भी बोल सकते हैं, जो रिटेल ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर्स की कैटेगरी में आएंगे, और जो स्मार्ट मनी या जो बिग प्लेयर्स है वो है स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स। ठीक है। और स्मार्ट मनी मार्केट में बहुत ही कम लॉस लेती है। ठीक है। तो अगर हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं तो हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी अभी मार्केट में क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमें स्मार्ट मनी के एंगल से देखना होगा स्टॉक को। तो एक्युमुलेशन फेज में क्या होता है, जब स्टॉक पहले से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है, किसी एक पॉइंट पे आके स्मार्ट मनी शेयर्स स्टॉक का एक्युमुलेट करना चालू कर देती है, मीन्स बाइंग करना चालू कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक एक 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता रहता है, और बिटवीन दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्मार्ट मनी कंटिन्यूस स्टॉक को एक्युमुलेट करती रहती है। ठीक है। जब स्मार्ट मनी की बाइंग कंप्लीट हो जाती है तो स्टॉक का एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको मिलता है स्टॉक का। ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में रिटेल ट्रेडर्स इस पे बुलिश हो जाते हैं ब्रेकआउट के बाद, और वो अलग अलग पॉइंट पे इस स्टॉक में एंटर करते हैं। ठीक है।
फिर किसी एक पॉइंट पे आके स्मार्ट मनी इन स्टॉक को वापस सेल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो फिर एक नया कंजेशन जोन आता है जिसमें ये स्टॉक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता रहेगा और स्मार्ट मनी अपने सारे स्टॉक सेल कर देती है इस जोन में, ठीक है। और जब उनकी सेलिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक स्टॉक का ब्रेकआउट मिलता है और वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ऑलरेडी बुलिश होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे उनको सेल करना बहुत आसान होता है। वो सारे रिटेल ट्रेडर्स के बाई ऑर्डर के अगेंस्ट में इजीली अपने स्टॉक सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में था तो ये मोमेंटम काफ़ी टाइम तक बना रहता है और इसी मोमेंटम को यूज़ करते हुए स्मार्ट मनी इजीली अपने स्टॉक सेल कर देती है, ठीक। अगर हम एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इंडिकेटर को यूज करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से आपका एक्युमुलेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो मैंने मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ और मेजर साइन ऑफ वीकनेस बताए हैं वो आपको इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको जो इंडिकेटर मिलेगा वो होगा मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो आपको इंडिकेटर मिलेंगे वो होंगे मेजर साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो मेजर साइन ऑफ वीकनेस दिखाएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपने लॉन्ग ट्रेड ले रखा है तो आप यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रेड के लिए आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालेंगे। आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है जहाँ आपको माइनर साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा और माइनर साइन ऑफ वीकनेस आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ कहीं भी आपको माइनर साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा उसके वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मेजर साइन ऑफ वीकनेस आपका एग्जिट पॉइंट हो सकता है या स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालने के लिए आपको मेजर साइन ऑफ वीकनेस या मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ यूज आएंगे, ठीक है। अब आज हम इस वीडियो में साइन ऑफ वीकनेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेजर साइन ऑफ वीकनेस में आपके 3 इंडिकेटर हैं, बाई क्लाइमेक्स, एंड ऑफ राइजिंग, 2 बार रिवर्सल और टॉप रिवर्सल। और माइनर साइन ऑफ वीकनेस में आपके 2 इंडिकेटर हैं, नो डिमांड और अप थ्रस्ट, ठीक है। इनको 1 बाय 1 हम समझेंगे और कैसे यूज लेना है वो भी हम देखेंगे। इनमें से मैक्सिमम इंडिकेटर मैं सेकंड वीडियो में आपसे डिस्कस किया हूं, लेकिन आज हम इनको अच्छे से देखेंगे, इनको यूज कैसे करना है, इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है बाई क्लाइमेक्स। बाई क्लाइमेक्स आपको जब स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो न्यू हाई ग्राउंड मीन्स जब आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस अप मूव कर रहा है, तो आपको टॉप पे, ट्रेंड के टॉप पे आपको बाई क्लाइमेक्स मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो बहुत हाई वॉल्यूम होगा, ठीक है, एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी बाई क्लाइमेक्स की, कि जो अप ट्रेंड है उसके टॉप पे आपको बाई क्लाइमेक्स मिलेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई होगा। थर्ड, जो यहाँ पे कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग या तो मिडल में होगी या उसके लो के पास होगी, ठीक है। तो जैसे आपका ये कैंडल बन रही है, ठीक है, तो ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है और ये इसकी मिडल है। तो जो आपकी क्लोजिंग या तो मिडल के पास होगी, मिडल से नीचे होगी, या लो के पास होगी, मीन्स लो या मिडल के बीच में होगी, ठीक है। और ये एक अप बार होगी। अप बार और डाउन बार क्या है? अप बार है जब आपकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल से अबोव हो तो वो अप बार, ठीक है। जैसे ये आपकी एक कैंडल है और ये आपकी सेकंड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, तो ये आपकी अप बार है। और ये कैंडल अगर ऐसे बनती है, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, तो ये आपकी डाउन बार है, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो अप बार। और जब मैं अप बार बोल रहा हूँ इसका मीन्स इसकी क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग से हाई है, और मैं डाउन बार बोल रहा हूँ इसका मीन्स इसकी क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग से लो है, ठीक है। और बाई क्लाइमेक्स ये आपका क्या इंडिकेट करेगा? बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करे इंडिकेट करेगा, मीन्स आपका बाई क्लाइमेक्स कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कंडीशन हमने समझ ली, 4 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए बाई क्लाइमेक्स। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लुपिन का स्टॉक है, ठीक है। तो इस दिन स्टॉक हम इस दिन देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा बाई क्लाइमेक्स के लिए कंडीशन है कि स्टॉक
न्यू हाई ग्राउंड बनाना चाहिए। मीन्स जो अब तक जितने इसके नियर बाई में जो हाई है, ये इसका हाई है तो ये इससे अबोव है, ठीक है। तो एक नए न्यू हाई बनाया है इसने। सेकंड, इसमें वॉल्यूम आपका एक्सेप्शनली हाई होगा, तो यहाँ आप अगर आप देखें तो यहाँ वॉल्यूम बहुत हाई है, ठीक है। थर्ड, जो आपकी कैंडल क्लोज हो रही है वो मिडल या मिडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो इस ये बार का मिडल लाइन है, ठीक है। तो ये कैंडल इसके मिडल से नीचे क्लोज हुई ऑलमोस्ट लो के पास। फोर्थ कंडीशन है, इट शुड बी एन अप बार। अप बार मीन्स जो इस बार की क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल से अबो होनी चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, तो ये एक अप बार है, ठीक है। तो सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तो इसलिए हमारा ये बाई क्लाइमेक्स इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर डेवलप किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ बाई क्लाइमेक्स आ रहा है, कहाँ एंड ऑफ राइजिंग आ रहा है। ये इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि कौन सा कहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है। ये बाई क्लाइमेक्स क्यों फॉर्म होता है, ठीक है। जब स्टॉक आपका ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर्स इस पे बुलिश है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी उस कंडीशन उसको यूज करते हुए अपने स्टॉक का सेल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि सारे रिटेल ट्रेडर बुलिश है, तो जितने रिटेल ट्रेडर्स के बाई ऑर्डर्स होंगे स्मार्ट मनी उनको इजी फुलफिल कर देती है, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट वो स्टॉक सप्लाई कर देती है, सारे अपने स्टॉक सेल कर देती है, तो सारे रिटेल ट्रेडर्स के बाई ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं। अगर हमें पता करना है कि किसी भी जगह स्मार्ट मनी एक्टिव है या नहीं है, तो हम वॉल्यूम के हेल्प से पता कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम लो है तो स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं है, अगर वॉल्यूम बहुत हाई है तो स्मार्ट मनी एक्टिव है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर कभी भी इतना हाई वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ जब आपका स्टॉक इतना हाई वॉल्यूम है और बुलिश ट्रेंड में है, तो इसकी क्लोजिंग इतनी नीचे क्यों हो रही है और कैंडल की वापस लो की तरफ क्यों आ रहा है, इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे स्टॉक सप्लाई भी कर रहा है कोई, ठीक है। तो इतने हाई वॉल्यूम में स्टॉक कौन सप्लाई कर सकता है, स्मार्ट मनी स्टॉक सप्लाई कर रही है, और क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स तो ऑलरेडी बुलिश हैं तो वहां पे वो सेल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी सारे ऑर्डर फुलफिल कर देती है रिटेल ट्रेडर्स के, और ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाई वॉल्यूम और ये बाई क्लाइमेक्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहां से आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाई क्लाइमेक्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन पहले से लिए रखी है तो आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे या फिर यहाँ स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दोगे, ठीक है। तो बाई क्लाइमेक्स के बाद आपको डायरेक्टली स्टॉक सेल नहीं करना है, ठीक है। आप वेट करोगे माइनर साइन ऑफ वीकनेस आने का, ठीक है। अभी आप जैसे ही इस दिन के बाद लुपिन को वॉच लिस्ट में डाल दोगे, ठीक है। हो सकता है इसके बाद थोड़ा स्टॉक ऊपर जाए या फिर यहीं पे मूव करता रहे, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी ने यहाँ अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे कुछ अपना स्टॉक सेल किया, फिर कुछ स्टॉक इसने इस दिन भी निकाले, ठीक है। यहाँ भी आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्मार्ट मनी एक बार में अपने सारे स्टॉक नहीं सेल कर सकता, तो वो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनता है। तो हो सकता है ये 20-25 दिन तक उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्मार्ट मनी अपना स्टॉक सेल करते रहे, और हो सकता है वो 5-6 दिन ही चले, ठीक है। पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज जरूर आएगा। तो यहाँ तक एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला 5-6 कैंडल्स तक, उसके बाद ये स्टॉक डाउन मूव कर गया, जिसमें स्मार्ट मनी ने या तो अपने स्टॉक सारे निकाल दिए या उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली। नेक्स्ट इंडिकेटर है एंड ऑफ राइजिंग इंडिकेटर। इसमें ये इंडिकेटर कब आएगा, जब आपका वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई होगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ स्प्रेड बहुत नैरो होगा, ठीक है, जो बाई क्लाइमेक्स में नहीं था, ठीक है। बाई क्लाइमेक्स में आपका स्प्रेड वाइड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आपकी मिडल या लो मिडल से नीचे होगी। लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ राइजिंग में आपका हाई वॉल्यूम के साथ नैरो स्प्रेड आएगा, और ये भी आपको न्यू हाई ग्राउंड में मिलेगी, मतलब जो स्टॉक अप ट्रेंड में टॉप पे होगा, और ये भी एक अप बार होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रीवियस कैंडल है वो इससे क्लोजिंग उससे इसकी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एंड ऑफ राइजिंग इंडिकेटर, जैसे हम ये टाटा पावर का स्टॉक देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको एक
बहुत ही नैरो स्प्रेड की कैंडल मिली है, लेकिन यहाँ पे आपका वॉल्यूम बहुत हाई है। ठीक है, तो ये नैरो स्प्रेड हाई वॉल्यूम और थर्ड कंडीशन की एक अप बार होनी चाहिए, तो ये इसकी क्लोजिंग इससे अबव है। तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये एंड ऑफ प्राइसिंग इंडिकेटर दिखा देगा। और यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया, तो 6-7 दिन तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता रहा। स्मार्ट मनी ने अपने सारे स्टॉक निकाल दिए हाई वॉल्यूम से, आपको पता भी लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो एंड ऑफ राइजिंग की हेल्प से हमें ये पता लग गया कि यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अप ट्रेंड में था और यहाँ पे इसका अप ट्रेंड ओवर हो गया जब एंड ऑफ राइजिंग इंडिकेटर आ गया। ठीक है, अब ये इस एंड ऑफ राइजिंग क्यों होता है, ये सिमिलर टू बाई क्लाइमेक्स है कि जहाँ आपका यह वॉल्यूम बहुत हाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइस उसके कोरेस्पॉन्डिंग इतना नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो हमने एक लॉ ऑफ एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट देखा था सेकंड वीडियो में कि वॉल्यूम आपका एफर्ट है और प्राइस आपका रिजल्ट है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट्स एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं है देन कुछ उसमें करेक्शन हो सकता है स्टॉक में। ठीक है, तो यहाँ आपका एफर्ट बहुत हाई है लेकिन रिजल्ट क्या है, बहुत नैरो स्प्रेड आ रहा है, प्राइस मूव ही नहीं किया। तो इसका मीन्स यहाँ पे जो भी रिटेल ट्रेडर्स बाई ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसके अगेंस्ट स्टॉक का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इतना स्टॉक का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, जब रिटेल ट्रेडर्स ऑलरेडी बुलिश है तो स्टॉक का सप्लाई आपको स्मार्ट मनी से आ रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी अपने स्टॉक सेल कर रही है रिटेल ट्रेडर्स को, इसकी वजह से वो प्राइस एक नैरो रेंज में ही मूव करता रहेगा क्योंकि सारे ऑर्डर एक नैरो प्राइस में ही फुलफिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बैक एंड पे सप्लाई है और सप्लाई कहाँ से आ रही है, स्मार्ट मनी से। तो सप्लाई स्मार्ट मनी से आ रही है, इसका मतलब वो अब इस स्टॉक पे बियरिश है। ठीक है, और वो देख भी सकते हैं आप कि टाटा पावर में एक बार एंड ऑफ प्राइसिंग आने के बाद स्टॉक कैसे डाउन मूव किया। ठीक है, थर्ड अपना जो इंडिकेटर है वो है 2 बार रिवर्सल और इसको टॉप रिवर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इंडिकेटर है ये बेस्ड ऑन 2 एक्शन ऑफ 2 बार्स। ठीक है, तो जो पहली होगी वो आपकी अप बार होगी। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, और जो सेकंड होगी वो डाउन बार होगी। ठीक है, और जो ये डाउन बार है वो अप बार के मिडल से भी नीचे क्लोज होगी। ठीक है, इसे एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद जैसे ये हम ये भी देखेंगे एग्जांपल, एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके नियर बाय रेड कैंडल बनेगी जो उससे भी नीचे क्लोज होगी। ठीक है, और दोनों कैंडल पे वॉल्यूम बहुत हाई होगा। ठीक है, वॉल्यूम दोनों कैंडल पे हाई होगा। ठीक है, और ये भी आपको अप ट्रेंड के टॉप पे मिलेगा क्योंकि सारे इंडिकेटर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज का स्टार्ट को दिखा रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर आपको अप ट्रेंड के टॉप पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाई वॉल्यूम है, मीन्स यहाँ पे आइदर स्टॉक का डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक अब जाके कंप्लीटली वापस नीचे आ गया है इतने हाई वॉल्यूम पे। इसका मतलब इन दोनों दिन में स्टॉक की सेलिंग ज़्यादा हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई है बजाय डिमांड के। ठीक है, तो स्टॉक की सप्लाई ज़्यादा है तो कौन सप्लाई कर रहा है, स्मार्ट मनी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे हम टाटा पावर का स्टॉक देखें तो ये एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बार ये अप कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जो ऑलमोस्ट ये मिडल है उसके मिडल से भी नीचे क्लोज हुई, तो ये आपका 2 बार रिवर्सल है। और दोनों पे आप देखें वॉल्यूम बहुत हाई है, फर्स्ट कैंडल पे और सेकंड कैंडल पे। ठीक है, ये आपके एवरेज वॉल्यूम से बहुत हाई वॉल्यूम है, तो ये आपका मेजर साइन ऑफ वीकनेस है। तो इसके बाद से स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया। ठीक है, और कंटिन्यूस स्मार्ट मनी स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करती रही रिटेल ट्रेडर्स को, फिर एक पॉइंट पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और स्टॉक नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्लाइमेक्स, एंड ऑफ राइजिंग और टॉप रिवर्सल, इन तीनों इंडिकेटर की सहायता से हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज का बिगिनिंग का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इन मेजर साइन ऑफ वीकनेस की हेल्प से आपने ये पता कर लिया कि ये स्टॉक अब बियरिश हो सकते हैं। ठीक है, बट ये क्योंकि उससे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा, वो हो सकता है 30 दिन चले, हो सकता है 60 दिन चले, तो इसके लिए हमें एंटर कहाँ करना है, इसके लिए हमें जो इंडिकेटर यूज आएंगे वो माइनर साइन ऑफ वीकनेस होंगे, जिसमें फर्स्ट था नो डिमांड। ठीक है, तो नो डिमांड
में क्या होगा, आपका वॉल्यूम बहुत ही लो होगा, ठीक है, स्प्रेड भी एकदम कम होगा, और ये एक अप बार होगी। अप बार मीन्स स्टॉक ऊपर की तरह, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से अबव क्लोजिंग होगी, ठीक है। नो डिमांड शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन नो डिमांड को तभी यूज करना है जब इसके पीछे आपको एक मेजर साइन ऑफ वीकनेस दिखाई दे रहा हो, ठीक है। मेजर साइन ऑफ वीकनेस मींस बाइंग क्लाइमेक्स, एंड ऑफ राइजिंग या 2 बार रिवर्सल। अगर इन तीनों में से कोई आपको इंडिकेटर मिला है और उसके बाद अगर आपको नो डिमांड इंडिकेटर मिलता है तो वहां पे आपको शॉर्ट करना है। जैसे हम ये एग्जांपल से समझते हैं, ये ब्रिटेनिया का स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको एक बाई क्लाइमेक्स मिला, ठीक है, मीन्स यहाँ से स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने स्टॉक सेल करने चालू कर दी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर एक थोड़ा और अप मूव आया, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो इन इंडिकेटर्स के बाद आपको हो सकता है अप मूव मिले, ठीक है, थोड़ा स्टॉक और अप जा सकता है। लेकिन एक बार जब आपको ये साइन ऑफ वीकनेस मिल गया है, इसका मीन्स स्मार्ट मनी ने अपने स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये फेज उनका यहाँ तक चलता रहा। यहाँ पे भी उन्होंने फिर से हमें टॉप रिवर्सल मिला, मीन्स यहाँ पे भी स्मार्ट मनी सेल करी। और हाई वॉल्यूम से आप देख भी सकते हैं कि स्मार्ट मनी फुल एक्टिव है इस जोन में, ठीक है। और वो एक्टिविटी क्या दिखा रही है कि वो सेल कर रहे हैं अपने जितना उन्होंने अब ट्रेंड का पूरा यूज कर लिया है, ठीक है। अब वो स्टॉक को रिटेल ट्रेडर्स को दे के खाली कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम वेट करेंगे। नो डिमांड जो आपका इंडिकेटर होगा वो इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल की शेप में मिलेगा, रेड ट्राइंगल जो दिखेगा वो आपका नो डिमांड है, ठीक है। तो ये इसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट नो डिमांड इंडिकेटर मिला, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टिंग पोजीशन का, तो इसके जब भी नो डिमांड का लो ब्रेक होगा वहां पे हम एंटर कर जाएंगे। तो ये नो डिमांड इंडिकेटर मिला, इसका जो कैंडल का लो है यहाँ पे हम स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे और फिर हमें ये एक अच्छा मूव कैप्चर हो जाता, ठीक है। तो सेकेंड डे इसका लो ब्रेक हो गया और विद इन 6 डेज ये स्टॉक 1640 से ऑलमोस्ट 1400 आ गया, ठीक है। तो जो मूवमेंट इसको लास्ट 30-40 डेज में मिली थी वो विद इन 6 डेज वो मूवमेंट वापस चलेगी। तो अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज पता नहीं चलता तो हो सकता है आप इस स्टॉक में इवन बाई किया हुआ होता तो आप एग्जिट नहीं कर पाते और वापस आप नीचे आ जाते, ठीक है। और स्टॉक में प्रॉफिट की बजाय आप लॉस बुक कर रहे होते, ठीक है। मेजर साइन ऑफ वीकनेस की हेल्प से आप स्टॉक में टाइमली एग्जिट ले पाएंगे, ठीक है। और फिर उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल के नई पोजीशन भी बना पाएंगे नो डिमांड की हेल्प से, ठीक है। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल और है हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देखें कि पहले बाई क्लाइमेक्स आया, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो सकते हैं आपको मल्टीपल मेजर साइन ऑफ वीकनेस मिले। तो ये सारे आपको दिखा रहे हैं कि स्टॉक अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो बाई क्लाइमेक्स मिला, फिर आपको टॉप रिवर्सल भी मिला, फिर यहाँ पे भी आपको टॉप रिवर्सल। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, ठीक है। फिर आप वेट करोगे नो डिमांड का, तो यहाँ पे आपको नो डिमांड मिला, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट पे आप एंटर करेंगे, ठीक है। नो डिमांड क्यों आता है? नो डिमांड क्या दिखाता है कि जब आपका वॉल्यूम भी लो है और प्राइस भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब प्राइस या नो डिमांड आपका अप बार में आएगा, मींस प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि स्मार्ट मनी इस स्टॉक के बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ऊपर जाते हुए स्टॉक के बाइंग कर रही होती तो ये वॉल्यूम बहुत हाई आता, लेकिन वॉल्यूम बहुत लो है। ये आपको दिखा रहा है कि स्टॉक के ऊपर जाने के बावजूद स्मार्ट मनी इसकी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो स्टॉक कभी भी वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए नो डिमांड इंडिकेटर आपका यूजफुल इंडिकेटर है एंट्री करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक माइनर साइन ऑफ वीकनेस एक और है अपथ्रस्ट, ठीक है। अपथ्रस्ट आपको ये भी मैंने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। अपथ्रस्ट में आपका स्प्रेड बहुत हाई होगा, ठीक है, स्प्रेड हाई होगा कैंडल का, और जो क्लोजिंग होगी, ठीक है, सब ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग या मिडल के नीचे होगी, मिडल या लो के आसपास में होगी, ठीक है। और ये भी एक अप बार होगी, अप बार मीन्स आपका प्राइस प्रीवियस कैंडल से हाई होगा, ठीक है। तो ये भी नो डिमांड की तरह शॉर्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। कंडीशन क्या है कि इससे पहले आपको मेजर साइन ऑफ वीकनेस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ ब्रिटेनिया का यहाँ देखा था, तो यहाँ पे आपको मेजर साइन ऑफ वीकनेस मिले,
यहाँ पे आपको नो डिमांड मिला तो एक शॉर्ट ले पोजीशन लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर आपको जहाँ भी अपथ्रस्ट मिलेगा आप फिर से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर अपथ्रस्ट यहाँ पे आपको अपथ्रस्ट दिखाई दिया तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप अपथ्रस्ट दिखाई दिया तो यहाँ फिर से शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। यहाँ पे आपको ये भी हिडन अपथ्रस्ट भी शॉर्ट एक टाइप ऑफ अपथ्रस्ट ही है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पे भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे, ठीक है। अपथ्रस्ट आपका क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जब आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, स्टॉक का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपको अपथ्रस्ट मिलेगा या डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आपको अपथ्रस्ट मिलेगा। तो अपथ्रस्ट में क्या होगा कि एक कैंडल बहुत ऊपर की साइड मूव करेगी और फिर जब क्लोजिंग होगी तब वापस नीचे पे क्लोज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, जितने रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की स्ट्रेटेजी होती है स्मार्ट मनी की। वो इस प्राइसेस को बहुत स्पीडली अप लेके जाते हैं। तो जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है वो इस पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं, वो आइदर डर से पोजीशन को एग्जिट कर जाते हैं और या फिर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और फिर वो स्टॉक को वापस नीचे ले आते हैं। ट्रस्ट के बाद भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, जैसे नो डिमांड के बाद आपको लेना है, जैसे हमने ब्रिटानिया में देखा। इस तरह ये एक्सिस बैंक का भी चार्ट है। तो यहाँ में जैसे यहाँ पे बाई क्लाइमेक्स मिला, ठीक है, तो ये मेजर साइन ऑफ वीकनेस आया। अब हम वेट करेंगे आइदर नो डिमांड का या अपथ्रस्ट का, ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता रहा। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे बाई क्लाइमेक्स मिलता है उसके भी ब्रेकआउट का वेट करता हूँ और उसके बाद पोजीशन लेता हूँ, ठीक है। तो जब एक बार बाई क्लाइमेक्स की कैंडल का ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद आपका स्टॉक वापस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बाई क्लाइमेक्स के ब्रेकआउट का भी वेट करता हूँ, ठीक है। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अच्छा मूव कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप पहले भी ले सकते हैं पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे। फर्स्ट अपथ्रस्ट यहाँ आया लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिला, फिर हमें नो डिमांड मिला यहाँ पे, इसका उसके बाद भी इसके नेक्स्ट डे इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर हमें यहाँ पे नो डिमांड मिला लेकिन इसका ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं मिला हमें नेक्स्ट डे। फाइनली हमें एक अपथ्रस्ट यहाँ पे मिला, ठीक है। तो अब हम इसके ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट पे एंटर करने के बाद स्टॉक कंप्लीटली नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता रहा जो काफ़ी दिनों तक चला, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला, ठीक है। और सब जगह अपने स्मार्ट मनी ने यहाँ सारे पोजीशन पे अपने स्टॉक सेल कर दिए रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है। और यहाँ से फिर वो नीचे मूव कर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम मेजर साइन ऑफ वीकनेस की हेल्प से आप इजीली वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। फिर एंट्री करने के लिए आपके माइनर साइन ऑफ वीकनेस मींस नो डिमांड और अपथ्रस्ट को यूज करना है। बहुत ही इजी इंडिकेटर से ही है, ठीक है। अब इनमें आपका जितना बाई क्लाइमेक्स में या मेजर साइन ऑफ वीकनेस में जितना वॉल्यूम हाई होगा, स्ट्रेंथ उस इंडिकेटर की उतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर एंड ऑफ राइजिंग में क्योंकि हाई वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम जितना हाई होगा उसका एंड ऑफ राइजिंग इंडिकेटर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इंडिकेटर की हेल्प से आपको ये बाई क्लाइमेक्स सेल क्लाइमेक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लेकिन कंपेरेटिवली आपको अपनी स्टडी से चेक करना है कि कहाँ पे वॉल्यूम हाई है, क्योंकि इंडिकेटर इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को इक्वली ट्रीट करेगा क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। वो जब भी उसका हाई वॉल्यूम एक लिमिट से अब वो हाई वॉल्यूम होगा और एक प्राइस का जो कंडीशन है वो मैच होगा तो वो उस इंडिकेटर को एज ए बाई क्लाइमेक्स या फिर एंड ऑफ राइजिंग दिखाएगा, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग बाई क्लाइमेक्स है कि सेल क्लाइमेक्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए आपको खुद से रीड करके देखना होगा कि कंपेरेटिवली वॉल्यूम कहाँ हाई है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन इंडिकेटर को आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, लेकिन उनकी बैकग्राउंड स्टडी करना जरूरी है कि ये इंडिकेटर आपको क्या दिखा रहा है और क्यों ये इंडिकेटर आ रहा है, ठीक है। इससे आपको डिसीजन लेना आसान होगा, ठीक है। इस इंडिकेटर का ये लिंक मैंने दे रखा है, अगर आपको यूज करना है तो इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस लिंक को, ठीक है। तो ये आपका इंडिकेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपका ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको लाइक या एड टू फेवरेट स्क्रिप्ट्स इस पे क्लिक करना, ठीक है।
तो ये स्टॉक आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर जो भी आप स्टॉक ओपन करेंगे, जैसे मैं डिविश लैब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे फेवरेट इंडिकेटर्स की लिस्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये VSA इंडिकेटर्स के नाम पे, ठीक है, तो इस इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सारे इंडिकेटर दिखा रहा होगा, टॉप रिवर्सल, बाइंग क्लाइमेक्स, अप थ्रस्ट, हिडन अप थ्रस्ट, ठीक है। तो अभी हमने सेल वाले यूज़ किए हैं, अभी हमने बाई वाले यूज़ नहीं किए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स देखेंगे कौन कौन से हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो एक बार आपने साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ दोनों को अच्छे से समझ लिया तो आप चार्ट को बहुत इजीली रीड कर पाएंगे और बहुत इजीली ट्रेड ले पाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या क्या है वो बताऊंगा और उसके बाद आप इजीली चार्ट को रीड करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।